चलो देखो, लास्ट क्लास तक यहाँ तक हम लोग किए थे। तो यहाँ के बाद आपका वॉल हो गया है, पिलर हो गया है, डोर विंडो कंप्लीट है, सारे का साइजेस हमने टेक्स्ट में लिख चुका है। तो अब क्या करेंगे कि जितना भी कॉलम है हम इसका कॉलम लेआउट बनाएंगे आज। ठीक है। कॉलम लेआउट के लिए यहाँ पे आना पड़ेगा आपको लेयर्स में, और जो जो दूसरे लेयर है उस सारे को बंद करेंगे। सिर्फ एक ही लेयर ऑन रहेगा, वो है आपका कॉलम लेयर। तो यहाँ पे ये जो बल्ब बना हुआ है इस पर अगर आप क्लिक करते हो तो ये ऑन ऑफ होता है। तो इस तरीके से सिर्फ एक लेयर ऑन है, मतलब मेरा सिर्फ कॉलम का लेयर ऑन है, तो सिर्फ वही दिखेगा, बाकी सब भी यहीं पे है, बट वो अब हिडन हो चुका है। तो हम इसका कॉपी करते हैं, सीओ कॉपी करके आगे ले चलते हैं। ऑर्थो को ऑन रखेंगे और यहाँ पे क्लिक, क्योंकि हम एक कॉपी निकाल लिए तो बाकी को हम ऑन कर लेते हैं। टेक्स्ट आ गया, वॉल आ गया और विंडो आ गया। ठीक है, ये हम बाहर ले आए। अब हम एक लाइन चलाएंगे जिसको बोलते हैं कंस्ट्रक्शन लाइन, ये वाला है यहाँ पे। ठीक है, कंस्ट्रक्शन लाइन बोलिए या एक्स लाइन बोलिए, एक ही बात है। एक्स लाइन लगाने के लिए हम क्या करते हैं, एक्स एल लिखते हैं और एंटर प्रेस करते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपसे ये पूछेगा जो आपको एक्स लाइन चाहिए, ये हॉरिजॉन्टल चाहिए या वर्टिकल चाहिए। तो हमको यहाँ पे वर्टिकल चाहिए, तो हम वी एंटर करेंगे। लेयर मेरा विंडो में, हम इसको एक बार वॉल में लेके आते हैं और फिर से लगाते हैं एक्सेल एंटर, वी एंटर। इसके सेंटर पे क्लिक करेंगे, इसके सेंटर पे क्लिक करेंगे और इसके सेंटर पे क्लिक करेंगे। इसके अलावा देखो कौन कौन सा कॉलम बचा, तो ये वाला बचा, तो हम इसके भी सेंटर पे क्लिक करते हैं और इसके भी करते हैं। ठीक है, तो ये मेरा 5 लाइन है। अगेन एक्सेल एंटर, इस बार हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए तो हम करेंगे एच एंटर, ये हॉरिजॉन्टल आ गया। तो अब हम इस पे क्लिक करेंगे, अगेन इस पे, सारा हो गया। अगर कुछ बच रहा है तो देखो, एक इसका भी बच रहा, तो ये भी जाएगा एक्सेल एंटर, वी एंटर, ये वाला लाइन भी तो आएगा। ठीक है, तो सारे कॉलम का लाइन हमने ले लिया। तो हम क्या करेंगे कि हम एक रेक्टेंगल लेते हैं थोड़ा सा दूर से, और इधर में भी थोड़ा सा दूर से लेते हैं, और इसको हम कर देते हैं ट्री। टी आर एंटर करके चारों तरफ से हम घुमा देंगे। तो ये जो एक्स्ट्रा लाइन बचा है एक्सेल लाइन का, ये इन्फिनिटी लाइन होता है। आप जितना भी आउट होते जाइएगा तो ये आगे तक दिखता रहेगा। इसको हम कर देते हैं डिलीट। तो हमारे को कॉलम का ये तो मिल गया, अब इस रेक्टेंगल का भी कोई काम नहीं, तो इसको कर देंगे डिलीट। डन। अब हर एक कॉलम पे चेक करो कि हम जहां से लाइन बनाए हैं क्या उसके सेंटर से दोनों लाइन पास हो रहा है, तो ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। अब इसको चेक करो, ये भी सेंटर से है दोनों लाइन, ये भी सेंटर से है। सारे सेंटर से ही दोनों लाइन पास हो रहे हैं कॉलम के। मतलब यहाँ पे कोई भी चेंज करने का हमको जरूरत नहीं है। अगर इन केस इसका हम एक कॉपी करते हैं, एक ऊपर रखते हैं, हम मान लेते हैं कि जो मेरा ये दोनों कॉलम है और ये वाला मेरा थोड़ा सा इधर आ रहा है, ऐसे केस में क्या करते हैं ये थोड़ा देर में भी हम बताते हैं। ठीक है, तो देखो ये जो लाइन था हम इसको सेलेक्ट करते हैं और ये होगा मेरा सेंटर लाइन से, क्योंकि ये सेंटर ग्रिड बना हुआ है। दूसरा चीज, ये जो वॉल लेयर पे है ये वॉल पे नहीं रहेगा, एक हम नया लेयर बनाएंगे और उसका नाम देंगे ग्रिड, ग्रिड लाइन। कलर वाइट ही रहेगा। और ये हम इससे बाहर आ जाते हैं, वापस से सेलेक्ट करते हैं, यहाँ क्लिक करते हैं, यहाँ ग्रिड लाइन है, क्योंकि ग्रिड लाइन बनाए थे तो इसका एक अलग लेयर कर दिए।
अब यहाँ पे लाइन टाइप है, इसको भी चेंज करेंगे, अदर्स में जाएंगे और यहाँ पे लोड्स में जाएंगे। लोड में आके उसके बाद सेंटर लाइन वाला था, हम इस पर क्लिक करते हैं, ओके करते हैं। तो यहाँ पे सेंटर लाइन आ गया देखो, ठीक है, सेंटर टू करके है। तो अगेन इसको सेलेक्ट करते हैं, यहाँ क्लिक करते हैं, इस पे क्लिक करते हैं सेंटर लाइन पे। देखो सारा लाइन सेंटर लाइन पे आ गया, ठीक। तो सेंटर लाइन से ही हम हमेशा ग्रिड लाइन को बनाते हैं। आप एक काम करो, एक सर्कल लो। सर्कल लेने से पहले टेक्स्ट लेते हैं। इसका जो टेक्स्ट साइज होगा, ये हम रखते हैं एटलीस्ट 12 इंच। तो हम यहाँ से 1 फीट कर लिए। अब यहाँ पे लिखते हैं ए, जो लिखेंगे कैपिटल में, ठीक है। और ये सब रहेगा किसमें, ग्रिड लाइन वाले लेयर में। बाहर अगेन ये वाला पे आ गया, तो हम इसको वापस ग्रिड लाइन पे जाते हैं। एक सर्कल लेते हैं, इसके सेंटर से एक थोड़ा सा बड़ा सर्कल बना लेते हैं। अब इसको पकड़ेंगे, कॉपी लगाएंगे, क्वाड्रेंट से पिक करेंगे हमेशा। देखो ये दूसरे दूसरे पॉइंट्स है, बट 4 क्वाड्रेंट होता है। तो हम इस क्वाड्रेंट से इसको पिक करते हैं, यहाँ पे रखते हैं। ऐसे ही सारे जगह पे, सारे लाइन के ऊपर हम इसका नेमिंग करेंगे कि कौन सा मेरा ग्रिड लाइन का क्या नाम होगा। उसके बाद इसको रीनेम कर लेते हैं, इसको लिखेंगे बी, ये लिखेंगे सी, ठीक है। जैसा ऊपर वैसा ही नीचे। तो हम यहाँ से पिक करते हैं और यहाँ पे लाके एंड पे इसका ड्रॉप कर देते हैं। ये लाइन मेरा एक का लाइन है, तो ए, ये लाइन मेरा बी है, सी डी ई एफ। अगेन इसको कॉपी, यहाँ से पिक, यहाँ पे ड्रॉप, इस पे डबल क्लिक, 1। एक साइड हम ABCD लिखते हैं, एक साइड हम 1 2 3 4 लिखते हैं। इसी तरीके से हमेशा नेमिंग होता है, ठीक है। तो हम लोग नेमिंग वैसे ही करेंगे। इसको पकड़ते हैं, कॉपी लगाते हैं इस पॉइंट से, सबका नाम को चेंज करेंगे। 1 2 3, इस पे डबल क्लिक, ये हो जाएगा 4। अगेन ऊपर, इस पे डबल क्लिक, ये हो जाएगा 5। इस पे डबल क्लिक, ये हो जाएगा 6, ठीक है। और जैसा इधर पांचों छो को सेलेक्ट, CO एंटर कॉपी, इस साइड से पिक करेंगे, इस साइड पे पेस्ट। एक बच गया, तो कॉपी, यहाँ से पिक, जूम आउट, यहाँ पे जूम इन, और यहाँ पे अगेन क्लिक, और इससे बाहर escape प्रेस करके। तो ये बन गया मेरा ग्रिड लाइन। अब समझना, यहाँ पे तो सिंपल सा था, तो हम ऐसे बना दिए। हम इसको कॉपी करते हैं यहाँ से, और ऊपर वाले में भी इसका नेमिंग कर देते हैं। बट क्योंकि सब तो सेम जगह पे था, तो दिक्कत नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर भी हम क्या बोले थे थोड़ा देर पहले, कि अगर कॉलम मेरा थोड़ा सा आगे पीछे रहता तो अगेन नेमिंग तो सेम होता। बस जब हम इसका डायमेंशन देते कि यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या है, उस जगह पे यहाँ पे इसका एक अलग से हम डिस्टेंस देते, तो उसको करके दिखाते हैं अब कैसे करेंगे, ठीक है। ये नेमिंग तो दे दिया, बट ये क्यों बना, ये इंपॉर्टेंट है। ये इसलिए बना है कि कहाँ कहाँ पे जमीन पे कॉलम लगेगा, उसका तो हमको एक शीट चाहिए ना।
कि आपका कॉलम का सेंटर से दूसरे कॉलम का सेंटर तक में कितना डिस्टेंस है, तभी तो ये एग्जैक्ट जगह पे प्लेस होगा, तभी तो इसके में वॉल आएगा। तो इसलिए ये को सेंटरिंग करके इसका डायमेंशन देना जरूरी है। अब आते हैं कि डायमेंशन क्या हम डायरेक्ट लगा सकते हैं। तो अगर हम यहाँ से डायमेंशन को लेते हैं, इसके सेंटर पे क्लिक करते हैं और यहाँ तक लेके आते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं, थोड़ा सा हाइट पे इसको रखते हैं, तो देखो ये 132 दिखा रहा है। इसको फीट इंच में दिखाना चाहिए था, बट ये 132 दिखा रहा है। कहने का मतलब कि हमको पहले डायमेंशन का हर एक स्टाइल को सेट करना पड़ेगा। एक बार हम कंट्रोल Z करते हैं तो ये 132 है। तो डायमेंशन स्टाइल सेट करने के लिए ये इंपॉर्टेंट है। डायमेंशन स्टाइल सेट करने के लिए डी एंटर करेंगे, देखो डी लिखे, डायमेंशन स्टाइल आया, एंटर। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ISO 25 और स्टैंडर्ड रहता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक न्यू क्रिएट करेंगे। आपका जो मन उस यहाँ आप उसका नाम रख सकते हैं। हम क्या करते हैं कि हम कैड लिख दिए, ठीक है, या फिर हम अपना नाम का शॉर्टकट AA लिख दिए, ठीक है। इसको कर देते हैं कंटिन्यू, कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे ही कंटिन्यू करें तो एक डायलॉग बॉक्स आया, जहाँ पे लाइन है, सिंबल एंड एरो है, टेक्स्ट है, फिट है, प्राइमरी यूनिट है, ऑल्टरनेट यूनिट है एंड टॉलरेंस है। तो इसमें इतना ज्यादा कुछ नहीं, एक एक करके आते हैं। सबसे पहले आएंगे प्राइमरी यूनिट में, हम यूनिट को चेंज करेंगे इंजीनियरिंग, और ये लेंगे 0 फीट 0 इंच प्रिसीजन को, क्योंकि मेरा यूनिट क्या है, फीट इंच में है। डन। आगे बढ़ेंगे, टेक्स्ट में आएंगे। टेक्स्ट का जो हाइट है इसको रखेंगे हम 8 इंच, 6 से 8 इंच ये हम साइज रखते हैं। ये जो मेरा टेक्स्ट हाइट है, कहने का मतलब है टेक्स्ट का साइज कितना होगा, ये हम यहाँ से सेट करते हैं। अगर आपको चाहिए कि इस डायमेंशन लाइन में जो ये टेक्स्ट डायमेंशन लाइन के ऊपर लिखा हुआ है कि मेरा लाइन के साथ रहे, तो यहाँ पे एक ऑप्शन देता है, देखो वर्टिकल में यहाँ क्या लिखा है, अबव। इस पे क्लिक करेंगे, हम इसको कर देंगे सेंटर। तो देखो जो टेक्स्ट मेरा अबव था वो आ गया सेंटर में। अगर वापस हम इसको अबव करते हैं तो ये वापस ऊपर चला गया, ठीक है, लाइन से ऊपर आ गया ये। तीसरा, यहाँ पे एक ऑप्शन है कि ऑफसेट फ्रॉम डायमेंशन लाइन। कहने का मतलब कि ये जो डायमेंशन लाइन है, ये डायमेंशन लाइन और ये जो टेक्स्ट है, इन दोनों का बीच में हम कितना स्पेस रखें। तो हम 2 इंच का स्पेस देते हैं। देखो अभी 2 इंच लिखे, जैसे ही एंटर करेंगे ये थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा, ध्यान देना। ठीक है, एंटर किए, ये थोड़ा सा फ्लिक किया। थोड़ा सा हम इसको अगर स्पेस हम ज्यादा कर देते हैं तो आपको ज्यादा क्लियर दिखेगा कि देखो ये ऊपर गया है। अगर हम इसको और ज्यादा कर देते हैं, मान लो 18 इंच कर देते हैं, तो ये और ऊपर चला गया। तो ऐसे काम करता है। तो ये वाले को हम 2 से 3 इंच ही रखते हैं, ज्यादा नहीं रखते, ठीक है। 3 इंच सफिशियंट होता है लाइन से ऊपर दिखने के लिए। तो टेक्स्ट में हम लोग ये 2-3 चीजें ही करते हैं। टेक्स्ट हाइट को 6 से 8 इंच रखेंगे पहला। ऑफसेट फ्रॉम डायमेंशन लाइन को 2 से 3 इंच रख लेंगे। और टेक्स्ट आपको अबव रखना है या सेंटर रखना है वो आपके ऊपर है, आपको जैसे मन वैसे रखो। वापस आते हैं यहाँ सिंबल्स एंड एरोज में। तो ये जो एरोज में आएंगे, यहाँ पे एरो का साइज दिखेगा, ये हम रख लेते हैं 6 इंच, ठीक है। तो ये एरो का साइज बड़ा हो गया। इसके बाद लाइन में आएंगे, तो ये डायमेंशन लाइन में दो चीजें होती है। एक होता है कि एक्सटेंशन लाइन, एक होता है आपका डायमेंशन लाइन। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एक डायमेंशन लाइन का ये पूरा बॉक्स, ये एक बॉक्स है डायमेंशन लाइन का। नीचे में लिखा हुआ है एक्सटेंशन लाइन, ये पूरा एक्सटेंशन लाइन का सेटिंग्स है। ये वाला देखो, ये मेन ड्राइंग होता है। मेन ड्राइंग में हम अगर डायमेंशन लगाते हैं तो वो बताता है कि कहाँ से कहाँ तक का है। तो ये वाला जो है ना, इसी को बोलते हैं एक्सटेंशन लाइन, और ये वाला कहलाता है डायमेंशन लाइन। तो यहाँ पे लिखता है एक्सटेंड बियॉन्ड डायमेंशन लाइन, और दूसरा है ऑफसेट फ्रॉम ओरिजिन। तो यहाँ पे हम इसी दोनों को चेंज करेंगे। इसको हम ऑफसेट फ्रॉम ओरिजिन जो है, ये हम कर लेते हैं 4 इंच। तो ये थोड़ा सा इससे ऊपर हो जाएगा, मेन ड्राइंग से 4 इंच ही ऊपर होके बनेगा।
और एक्सटेंड बियॉन्ड डायमेंशन लाइन ये हम कर लेते हैं 2 इंच। तो ये लाइन जो है ये डायमेंशन लाइन से 2 इंच ऊपर रहेगा। ठीक है, डायमेंशन लाइन के 2 इंच बाद भी ये आगे कंटिन्यू करेगा ये वाला लाइन। डन। वापस ओके करने के बाद इस पे क्लिक करेंगे तो देखो ये ब्लू हो गया। अब इसको करते हैं सेट करेंट, इसको करते हैं क्लोज। अब देखो, अब अगर हम यहाँ डायमेंशन लगाए, अगेन उसी पॉइंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे, ऊपर आके रखते हैं, तो जो पहले 132 दिखा रहा था वो अब 11 फीट का सिंबल के साथ एरो का साइज चेंज, टेक्स्ट का साइज चेंज, टेक्स्ट और डायमेंशन लाइन के बीच का जो गैप है वो भी बदल गया। तो जैसा जैसा हम सेट किए थे वैसा वैसा ये आ गया। ये इंच में दिखा रहा है लेकिन हमको फीट चाहिए था तो हम इसको चेंज किए। ठीक, एग्जैक्ट होना चाहिए। जैसे कि 132 लिखा है तो यहाँ पे तो हमको पता नहीं ना कि 132 फीट है, 132 इंच है, या 132 सेंटीमीटर है, या 132 मीटर है। बट यहाँ पे सिंबल आ गया फीट का, तो ये डिनोट कर रहा है कि हाँ ये जो है ये फीट में है। तो इसको हम कर देते हैं डिलीट। अब देखो यहाँ से यहाँ 11 फीट तो दिखा दिए, और ये जो है इसी को कहते हैं डायमेंशन लाइन। तो यहाँ पे हमको एक और लेयर बनाना पड़ेगा डायमेंशन का। तो लेयर प्रॉपर्टीज में जाएंगे, न्यू लेयर, बनाएंगे डायमेंशन, डायमेंशन लाइन, DIMENSION डायमेंशन। इसका कलर तो चेंज करके हम कर लेते हैं, ऑरेंज के शेड में ले लेते हैं, और यहाँ से क्लोज। इसको पकड़ेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे, इसको भेज देंगे डायमेंशन में, बाहर आते हैं। फिर यहाँ क्लिक करेंगे, जाते हैं डायमेंशन में। अब इसके आगे अगेन डायमेंशन लगेगा, ये यहाँ से यहाँ, अगेन यहाँ से ये यहाँ, हर एक सेंटर लाइन का डिस्टेंस जाएगा, यहाँ से यहाँ, अगेन यहाँ से यहाँ, बाहर स्केप कर देते हैं। तो हर एक लाइन का ये डिस्टेंस आपको बताएगा। कुछ इस तरीके से करते हैं। सेम केस इधर भी, एक हम यहाँ सेंटर से स्टार्ट करते हैं यहाँ तक, यहाँ रख लिया। देखो यहाँ पे हमको बार बार क्लिक करना पड़ रहा था, तो आप अगर चाहो तो एक को लगाओ, उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू का ऑप्शन रहता है। देखो, आप इस कंटिन्यू पे क्लिक कर दोगे, वापस से इस पे क्लिक करोगे तो देखो वहीं से एक्सटेंड होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ क्लिक करो, यहाँ क्लिक करो, और लास्ट में यहाँ पे। एक चीज ध्यान देना कि ये ओवरलैप कर रहा है। अगर ओवरलैप कर रहा है तो हम इसको उठा के इधर ले आएंगे। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे तो सब चीज सेम था तो इतना ही करना पड़ा। अगर हम इसको एक बार कॉपी कर ले, सारे को कॉपी कर लेते हैं, CO एंटर, इसके मिड, सॉरी इसके कॉर्नर पॉइंट से कॉपी करते हैं, और ऊपर में जो एक एक्स्ट्रा बनाए थे उसका कॉर्नर पे लाके रख लेते हैं। देखो ये तो डायमेंशन बताया। अब इस वाले पे आते हैं जिसको हम चेंज किए थे। बट यहाँ पे क्या दिक्कत हुआ कि इसका सेंटर ये नहीं है, तो हम अगेन यहाँ पे डायमेंशन लाइन लगाएंगे, इसके पॉइंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसके बगल में रख देंगे। इससे क्या होगा कि पहले इसको थोड़ा सा नीचे ले आते हैं। इससे ये होगा, देखो यहाँ 3 इंच का है, सेंटर लाइन तो है आपका जो इसके साथ चल रहा है, बट ये वाला जो कॉलम है, ये कॉलम का सेंटर इस सेंटर लाइन से 3 इंच का डिस्टेंस पे है। ठीक है, जो सेंटर लाइन मेरा इधर से क्रॉस किया, और ये जो मेरा कॉलम है ये 3 इंच का डिस्टेंस पे है। तो ऐसा ऐसा जहां जहां पे भी कॉलम आता है हम वहां वहां पे सेंटर लाइन से इस कॉलम का सेंटर का हम मार्किंग कर देते हैं। जैसे यहाँ पे किए, कॉलम के सेंटर से सेंटर लाइन तक का डिस्टेंस हम अलग से 3 इंच यहाँ पे शो किए ना, इस तरीके से शो करते हैं। ठीक है, यही बताने के लिए इसको हम अलग से लाए थे। अब इसको हम कर देते हैं डिलीट।
तो ये आपका बन गया सेंटर लाइन। तो एक टेक्स्ट लेते हैं, इसको पकड़ते हैं, कॉपी लगाते हैं नीचे, इस पे क्लिक, डबल क्लिक, एडिटिंग खुल गया। ये लिखते हैं ग्राउंड फ्लोर प्लान। इस बॉक्स पे नहीं हटा, हम इस बॉक्स का साइड में आते हैं, इसको होल्ड करते हैं क्लिक करके, और थोड़ा सा आगे करके इसको वापस रख लेते हैं। इसको मूव करते हैं, डन। अब देखो ये वाला स्पेस हम छोड़े हुए थे स्टेयर के लिए, तो यहाँ पे तो स्टेयर बनाना होगा, तो यहाँ पे स्टेयर बनाते हैं। लेयर है हमारे पास स्टेयर का, तो हम स्टेयर लेंगे, और ये वाला डोर को हम फिलहाल कर देते हैं मूव, यहाँ से हटा के यहाँ रख दिए। ठीक है। अब हम देखो, वॉल तो हमको चाहिए था 10 इंची, तो हम साइड साइड में वॉल दे देते, 10 इंची का रहने देते हैं। इसको हम कम कर लेते हैं 5 इंची। आ, कम करने का थोड़ा देर में बता रहे क्यों कम करेंगे। देखो पहला चीज तो जो स्टेयर केस होता है, वो पूरे स्टेयर्स में देखना, 2 लैंडिंग आता है, 2 फ्लाइट आता है। कहने का मतलब ऑफसेट 3 फीट का हम लगाते हैं यहाँ से, 3 फीट हम लगाते हैं यहाँ से, इसको करते हैं एक्सटेंड, इसको करते हैं एक्सटेंड, बीच में एक लाइन लेते हैं, और इन दोनों लाइन को भी चेंज कर देते हैं हम स्टेयर में। ऑफसेट लगाते हैं 10 इंच का, क्योंकि जो सीढ़ी होता है जिस पे हम पैर रखते हैं वो होता है 10 इंच का। एक बार कंट्रोल जेड, फिर से ऑफसेट लगाते हैं, ज्यादा कंट्रोल जेड दब गया। ठीक है, ये हुआ ऑफसेट 10 इंच, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। यहाँ तक तो हम स्पेस लिए थे। अब देखो ये वाला जो मेरा स्पेस है, ये वाला जो 3 फीट यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है, ये 3 फीट जो है इसको हम बोलते हैं लैंडिंग। ये कहलाता है मेरा फ्लाइट, जिस पे हम सीढ़ी चढ़ते हैं, ये वापस कहलाता है लैंडिंग। ठीक है। यहाँ से आप टेक ऑफ किए, यहाँ फ्लाइट लेके आए, यहाँ पे लैंड किए, एक यू टर्न लिए, फिर यहाँ पे फ्लाइट लिए, फिर यहाँ पे आके लैंड किए। ठीक है। बट क्वेश्चन ये आता है कि आपका जो छत का हाइट होगा, कहीं ना कहीं आप सीढ़ी चढ़ोगे तो इस लेवल से स्टार्ट करोगे जहां पे गेट लगा हुआ है, फिनिश फ्लोर लेवल से, और पहुंचना है आपको छत तक। तो छत तक पहुंचने में यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है वो है 10 फीट। तो ये जो 10 फीट है, सीढ़ी भी तो मेरा उतना होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे एक स्टेप को हम 6 इंच का लेके चलते हैं, कि मेरा एक स्टेप, आप एक सीढ़ी चढ़े तो आप 6 इंच ऊपर हो गए, तो 2 सीढ़ी चढ़े तो आप 12 इंच ऊपर हो गए। जमीन से आप 12 इंच ऊपर आ गए, मतलब कि आप 1 फीट ऊपर आ गए। 12 इंच इक्वल्स टू 1 फीट। तो 2 स्टेप लगा आपको 1 फीट चढ़ने में, तो 10 फीट चढ़ने में कितना लगेगा? तो 20 स्टेप्स लगेगा। अब समझो यहाँ पे ये हुआ एक स्टेप, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 स्टेप हो रहा है, मतलब 8 इधर और 8 इधर, 16, और हमको चाहिए था 20। तो कहीं ना कहीं स्टेप्स तो घट रहा है ना। तो 4 स्टेप्स घट रहा है, तो आप उसको कैसे ऐड करोगे? चलो एक साइड का तो ये वाला हम काउंट में ले सकते हैं कि आपको ऊपर ले आएगा, तो फिर भी तो आपको 3 स्टेप घट रहा है, जगह यहाँ पे है नहीं। आपको क्या चाहिए कि 3 फीट तो हम मिनिमम लैंडिंग रखते हैं, कि आप आराम से सामान वगैरह को लेके यहाँ पे सीढ़ी पे यू टर्न ले सको।
तो हम क्या कर सकते हैं कि हमारे पास एक ऑप्शन होता है कि हम यहाँ वाला जो दीवार है इसको 5 इंच कर सकते हैं। तो यहाँ से हमको 5 इंच बढ़ जाएगा। यहाँ पे हम और 5 इंच बढ़ा लेते हैं, इसको ऑफसेट लगाते हैं 5 इंच अंदर के तरफ और एक्स्ट्रा लाइन को कर देते हैं ट्रिम। तो ये क्या हुआ कि यहाँ पे आपको 3 फीट 5 इंच का जगह मिल गया, 3 फीट 5 इंच का इधर जगह मिल गया। ये लाइन तो कोई काम का बचा नहीं क्योंकि यहाँ पे तो आएगा नहीं। तो हम इसको हटाते हैं, यहाँ से ट्रिम लगाते हैं, इस सीढ़ी को पहले पकड़ते हैं, मूव करेंगे और जो मूव करेंगे वो लेके जाएंगे 5 इंच ऊपर। ठीक है, 5 इंच हम ऊपर लेके गए। देखो इधर 3 फीट हो गया, फिर इधर मेरे पास स्पेस आ गया। तो हम ऑफसेट लगाएंगे 10 इंच का। तो मेरे को यहाँ पे एक सीढ़ी और मिल जाएगा एक्स्ट्रा, मतलब कि 2 स्टेप्स मेरा और आ गया। अब काउंट करो, ये वाला पहला सीढ़ी, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां। हम जो लैंडिंग पे पैर रखेंगे वो हो गया 10वां। ये इस पे 11, 12, 13, 14, 15, 16, इस पे रखेंगे 17, 18, 19 और जो छत है वो हो गया मेरा 20। तो मेरे को प्रॉपर सीढ़ी मिल गया। तो इस तरीके से हम लोग इसको डिटेलिंग करते हैं। आपको अगर हाइट को थोड़ा सा और बढ़ाना है तो आप चाहो तो यहाँ से आप एक स्टेप और ऐड ऑन कर सकते हो, लाइन लेके। 1 मिनट, ये कितना है? 3 3। ठीक है, ऑफसेट 1.5 इंच का, ऑफसेट 1.5 का इधर और ये इधर, और इसको करते हैं ट्रिम। ये लाइन किस लिए बनाई बता सकते हो? रेलिंग प्रोवाइड करने के लिए सर। हाँ, रेलिंग के लिए। ठीक है, ठीक है। तो ये उसके लिए हम यहाँ पे शो कर देते हैं। इसको यहाँ से हटाते हैं, यहाँ से लाइन लेके आते हैं और ये यहाँ से बनेगा। ठीक है, कंट्रोल Z। सीढ़ी मेरा यहाँ तक है तो ये यहाँ से यहाँ, और ये मैच, ये बाहर। बहुत जगह देखे होगे घर वगैरह में कि अगर स्टेप्स मेरे को कम होता है तो हम कुछ ऐसा स्टेप वही बनाते हैं नीचे में। डाउट? और क्योंकि सीढ़ी मेरा यहाँ तक आ रहा है तो हम इसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं। यहाँ पॉइंट मिल गया तो ये डिलीट, बाकी को एक्सटेंड, ई एक्सेंटर और दोनों लाइन पे क्लिक। ठीक है, इससे क्या होगा कि 6 इंच इसमें और 6 इंच इसमें, हमको 12 इंच ऊपर मिल जाएगा जगह। 1 फीट हम यहाँ से और इंक्रीज कर सकते हैं। क्लियर? तो ये ऐड करने से क्या होगा कि हमको हेडरूम ज्यादा मिलेगा। कहने का मतलब, वापस से फोटो में आते हैं। तो अगर उस साइड से सीढ़ी चढ़ना स्टार्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं हमको यहाँ पे 7 फीट का क्लियरेंस चाहिए, और एटलीस्ट 6.5 तो चाहिए ही चाहिए ताकि हम आराम से यहाँ पे इन कर सके। तो पहला फ्लाइट में जितना ज्यादा सीढ़ी होगा इस जगह पे उतना ज्यादा स्पेस मिलेगा, है ना? इस पहले फ्लाइट में जितना ज्यादा स्टेप्स होगा दरवाजा के लिए हमको उतना अच्छा हाइट मिलेगा। इसके बाद हम आते हैं वापस डायमेंशन में, पॉली लाइन लेते हैं, इसका मिड से स्टार्ट करते हैं एक लाइन यहाँ पे, ऑर्थो को अब बंद करते हैं, एक शार्प एरो बनाते हैं और ये बनेगा पॉली लाइन से। ये बताता है डायरेक्शन।
यहाँ पे D4 का फिलहाल जरूरत नहीं, हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं, ठीक है। तो ये हुआ तरीका। सर। एक, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। इसको वापस से यहाँ पकड़ते हैं, मूव कराते हैं, और जहाँ था उसी के साथ लाके रख देते हैं। हाँ बोलिए। ये जो फर्स्ट लाइन लैंडिंग होगा सर, एक मिनट, एक मिनट। हाँ, कौन सा फर्स्ट लाइन? फर्स्ट लैंडिंग है ना जहां से हम लोग यू टर्न लेते हैं। हम्म। सर इसको यदि दीवार से बाहर निकाल सकते हैं चेंज? अगर जमीन है तो निकाल सकते हो, अपना केस में जमीन ही नहीं है। अच्छा, जमीन नहीं है। है ना? अगर मतलब जमीन जमीन रहता। रहेगा सर तो जो, तो वो जो दीवार जो 5 इंच किए हैं आप 10 इंच वाला को, हाँ। उसको करने का तो कोई जरूरत नहीं था, इसको निकाल सकते थे और बाहर। हाँ देखो, यहाँ पे जो दीवार होता है ना, ये जनरली 5 इंच का ही देते हैं, 10 इंच अवॉइड करते हैं, क्योंकि जो सीढ़ी जो मेरा बाहर जब निकलता है तो कहीं ना कहीं ये वाला जो बाउंड्री है, ये तुम्हारा सीढ़ी के ऊपर आता है, तो वो पूरा का पूरा कैंटिलीवर पे ही लोड पड़ता है, जो ये वाला लैंडिंग है, इसी पे लोड आता है ना। हाँ सर। इसीलिए उसको अवॉइड करते हैं। ठीक है। और वो स्टार्टिंग में फ्लाइट लेते समय जो कम किए थे, 10 इंच को 5 इंच किए थे, उसको तो छोड़ सकते हैं सर जब इधर निकाल लेंगे। दोनों साइड स्पेस डिपेंड बढ़ाने के करते हैं। लिए किए थे ना। अगर जगह रहे तो फिर हम तो 10 इंच के साथ ही चलते हाँ। हैं। अगर नहीं रहे तो हम उसको कम करेंगे। ठीक है। ठीक है सर। तो ये हो गया स्टेयर का काम। जो जो बचा हुआ है उसको पकड़ते हैं और वहां पे लिख देते हैं, कॉपी। ग्राउंड से को उठा के यहाँ रख लेते हैं और इसको लिख देते हैं। कॉलम लेआउट। ठीक है। आज के क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। कल देखेंगे कि बीम लेआउट को कैसे बनाएंगे, ठीक है। आज हम लोग देखें कि कॉलम लेआउट कैसे तैयार करते हैं, ग्रिड लाइन कैसे बनाते हैं, इसका डायमेंशनिंग कैसे करते हैं। हाँ, एक चीज और है, इसका एक और तरीका है डायमेंशनिंग करने का, वो बता देते हैं। और आज क्या देखें कि हम लोग स्टेयर केस को कैसे डिजाइन करते हैं। अगर जगह ना रहे तो ऐसा आपको काम दिख करना नहीं रहा है पड़ता है। सर? क्या बोले? दिख नहीं रहा, नेटवर्क वीक हो गया क्या? हम्म, ठीक है। तो ये सारा चीजें आज देखें। अगर कभी कभी क्या देखना ना कि और भी जगह नहीं रहता है, तो ये जो लैंडिंग, हम लैंडिंग में भी स्टेप्स प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे कट कर देंगे और यहाँ पे एक स्टेप और ऐड कर लेते हैं, तो यहाँ से 6 इंच मेरा और ऊपर आ जाता है। अच्छा। ठीक है। जैसे यहाँ पे कट करके बनाया ठीक ना, है सर। वैसे यहाँ पे भी कट करके बनता है। और स्पेस ना रहे तो इस पॉइंट से एक यहाँ चलेगा, फिर ये कंटिन्यू होगा इसके सीधा तक, और तो ऑन कर लेते हैं यहाँ तक। ये थोड़ा सा और आगे, यहाँ 2 स्टेप, तीसरा ये स्टेप, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 6 इंच ये हाइट ले आया, 6 इंच ये ले आएगा, और 6 इंच ये ले आएगा। समझे? ऐसे करके भी आपको स्टेप्स दिखता है। जहाँ पे जगह नहीं रहता वहां पर हम लोग इसी तरीके का सीढ़ी बनाते हैं, ताकि ये कम जगह हाँ। में 10 फीट के अंदर में हम सीढ़ी को 10 फीट हाइट तक ले जाए। यहाँ पे तो था ना, कितना था, 13 फीट था। तो जैसे जैसे हाँ। साइजेस कम होगा तो वैसे वैसे स्टेप्स भी हमको बढ़ा बढ़ा के देना पड़ेगा। दूसरा ये ऑप्शन है कि ये जो सीढ़ी, हम हर एक सीढ़ी को 6 इंच का माने हैं, हम उसको कहीं ना कहीं 7 साढ़े 7 तक ले जाएंगे, बट उससे ऊपर नहीं लेके जाते हैं, वरना चढ़ने में हालत खराब हो जाता है। हम्म। हाँ, लास्ट ये बचा है कि यहाँ पे डायमेंशन और एक तरीके से करते हैं, वो बता देते हैं। देखो, ये वाले में क्या है ना, कि मान लो आप गए साइट पे और हमको लेआउट करवा रहे हैं कॉलम का,
तो इस जगह पे आप टेप रखे, यहाँ से टेप खींचे, आगे ले जाए, तो हम तो यहाँ से यहाँ 11 फीट, उसके बाद आपको जोड़ना पड़ेगा कि 4 फीट 7 इंच। अच्छा, तो 11 4 15, तो 15 फीट 7 इंच पे यहाँ मार्किंग करेंगे, ऐसे जोड़ना पड़ेगा। फिर आगे बढ़ेंगे यहाँ पे मार्किंग करने के लिए, तो फिर से जोड़ेंगे 11 4 15, 15 2 17 और 9 7 16, तो 17 और 1 18 फीट 4 इंच। तो ऐसे जोड़ते हुए आना पड़ेगा। यहाँ पे पहुंचेगा तो और हालत खराब कि पूरा को जोड़ो। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं कि मेरा टाइम सेव हो, हम ये ड्राइंग भी तो इसीलिए बनाए ना कि मेरा टाइम बचे। तो हम डायमेंशन लाइन लेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, एक डायमेंशन देंगे यहाँ, थोड़ा सा ऊपर करके रख लेते हैं, फिर से स्टार्ट करेंगे इसी पॉइंट से, इस पॉइंट से, और देंगे यहाँ तक। ये दूसरा रख लिए, फिर तीसरा यहीं से स्टार्ट करेंगे लेकिन आगे वाले के लिए। ठीक है, चौथा फिर यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ परपेंडिकुलर के लिए। थोड़ा सा नीचे रख, 1 मिनट, इसको कंट्रोल जेड, ये वाला डिस्टर्ब कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, इधर से हम इसको मूव करेंगे और नीचे कर लेते हैं थोड़ा, ताकि जगह मिल जाए। एक्सटेंड लगाते हैं, ई एक्स, यहाँ पे क्लिक और यहाँ पे क्लिक, ये जगह पे आ गया। अब अगेन डायमेंशन लगाते हैं, यहाँ से यहाँ एक हो गया, दूसरा यहाँ से यहाँ, एक चीज ध्यान देना कि ये जो है ये आपको डिस्टर्ब करेगा, तो हम इसको क्या करते हैं कि थोड़ा सा आगे लाके रख लेते हैं इस वाले पे, और मूव करके इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं। चलो, तो ये तो क्लियर रहेगा। अब जैसे ये वाला है, तो इसको भी हम पकड़ के ले आते हैं यहाँ पे, और इसको मूव कर देते हैं थोड़ा सा ऊपर। ठीक है, अगेन इसको पकड़ते हैं, यहाँ पे इससे टेक्स्ट को पकड़ते हैं, ले आते हैं यहाँ पे, एम एंटर, यहाँ से पिक करके इसको कर लेते हैं ऊपर, इस पे क्लिक, इस टेक्स्ट को यहाँ से पिक किए, यहाँ ला के रख लिए, मूव कराएंगे, एम एंटर, सारा मूव ऑर्थो ऑन होने पे रहना चाहिए, यहाँ रख लेते हैं। देखो ये थोड़ा सा एरर आया है, तो इस पॉइंट को पकड़ के हम परपेंडिकुलर, अच्छा ये यहाँ से जाएगा इस पॉइंट से यहाँ पे, तो 32 फीट 2 इंच, 1 इंच छूट गया था। एक लाइन लिए, वापस से इसको ट्रिम कर दिए, इस लाइन का कोई जरूरत नहीं, हटा देते हैं। वापस से इस टेक्स्ट को पकड़ते हैं, सारे को मूव करते हैं, यहाँ से उठाते हैं, यहाँ लाके रख देते हैं। अब देखो ये डायमेंशनिंग करने में हमको फायदा है कि आप एक बार इस पॉइंट से टेप खींचोगे यहाँ लास्ट वाले तक, और एक बार में मार्किंग कर लोगे, क्योंकि 0 पॉइंट टेप का यहाँ होगा, 1 फीट 2 फीट 3 फीट 4 फीट करते हुए 11 फीट यहाँ आएगा टेप का, 15 7 का मार्किंग यहाँ एक ही बार में ले लोगे, 18 4 22 3 और 31 2, तो ये हमको मार्किंग करना आसान हो जाता है। तो इसीलिए हम ये वाला भी डायमेंशन लाइन देते हैं एक साइड में, एक साइड में ये वाला डायमेंशन लाइन देते हैं, ताकि जिसको एक लाइन से दूसरे लाइन का पता करना हो वो यहाँ से देख ले, और जिसको एक ही बार में कॉर्नर से कॉर्नर देखना हो वो यहाँ से देख ले। क्लियर? और यही काम इस साइड भी हम लोग करेंगे। डायमेंशन लाइन यहाँ से यहाँ, और ये वाला हो जाएगा, थोड़ा अंदर रख लेते हैं यहाँ पे। अगेन डायमेंशन लाइन,
इस पॉइंट पे क्लिक, यहाँ पे क्लिक, थोड़ा सा नीचे करके रख लेते हैं। अगेन बाहर, फिर से डायमेंशन लाइन, एंटर। तो यहाँ पे क्लिक और अगला यहाँ पे क्लिक। तो ये डिस्टर्ब कर रहा है, तो बाहर आते हैं, इस पे क्लिक करते हैं, इसको लेके आते हैं आगे इस जगह पे। चेक कर लो कुछ और तो नहीं गड़बड़ाया, सही है। एंड टू एंड, अगेन एंटर, वापस से डायमेंशन लाइन आ गया, नहीं, यहाँ से ले लेते हैं। इस पॉइंट से जाएगा इस पॉइंट तक परपेंडिकुलर, फिलहाल यहाँ रख लेते हैं। कमांड से बाहर आएंगे, एस्केप, इस पे क्लिक, इस बॉक्स पे क्लिक, इसको लेके आते हैं आगे, ये भी हो गया। अगेन डायमेंशन इस पॉइंट से यहाँ परपेंडिकुलर थोड़ा सा नीचे रखते हैं, वापस से इसको पकड़ेंगे, यहाँ से थोड़ा सा अंदर लाके यहाँ रख लेते हैं। तो यहाँ पे भी जो था मेरा, पहला 5.5, दूसरा इसी पॉइंट से 17.2, फिर ऊपर वाले पॉइंट से 22.3, ऊपर वाले पॉइंट से 33.7 और ऊपर वाले से 47.1। तो इस तरीके से मेरा कॉलम लेआउट कंप्लीट होता है। तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, इसके बाद कल देखेंगे बीम लेआउट।